भारतीय जनता पार्टी के कुरुक्षेत्र लोकसभा से उम्मीदवार नवीन जिंदल की माता पूर्व मंत्री सावित्री जिंदल आज वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पिपली मंडल प्रभारी विशाल सिंगला के साधु मंडी मोहन नगर स्थित आवास पर पहुंची। विशाल सिंगला के घर पर भाजपा जिलाध्यक्ष रवि बतान सहित शहर के जाने माने भाजपा नेताओं ने सावित्री जिंदल का स्वागत किया। इस मौके पर उनके साथ नगर परिषद थानेसर की निवर्तमान अध्यक्षा उमा सुधा भी मौजूद रही। कार्यक्रम में सावित्री जिंदल का स्थानीय निवासियों ने जोरदार ढंग से स्वागत किया। आपको बता दें कि साधु मंडी में पहुंचने पर ढोल नगाड़ों आतिशबाजी के साथ विशाल सिंगला परिवार के सभी सदस्यों, उनके रिश्तेदारों और समर्थकों के साथ साथ भाजपा कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ भाजपा उम्मीदवार पूर्व सांसद नवीन जिंदल की माता पूर्व मंत्री सावित्री जिंदल का स्वागत किया। पूर्व मंत्री सावित्री जिंदल के साथ साथ भाजपा जिलाध्यक्ष रवि बातान, राज्य मंत्री सुभाष सुधा की धर्मपत्नी एवं नगर परिषद की निवर्तमान चेयरमैन उमा सुधा भी उनके साथ मौजूद रही। विशाल सिंगला की माता नगर परिषद थानेसर की पूर्व चेयरमैन रही कांता सिंगला, विशाल सिंगला के पिता नरेश सिंगला, विशाल सिंगला की धर्मपत्नी पूजा सिंगला, उनके पुत्र घनचित सिंगला, परिवार के अन्य सदस्यों हितेश सिंगला, नरेश मित्तल, उनके करीबी खरैतीलाल सिंगला, वीरभान गर्ग, सुभाष चंद, अभिषेक गर्ग, शिवम बंसल, अनुज बंसल, रामनिवास बंसल, निपुण कुमार, विपिन गोयल, ज्ञानचंद गर्ग आदि ने पूर्व मंत्री सावित्री जिंदल का भव्य स्वागत किया। इस मौके पर असंख्य गणमान्य नागरिक भी मौजूद रहे। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए पूर्व मंत्री सावित्री जिंदल ने कहा कि नवीन जिंदल पर भाजपा में शामिल होने का कोई दबाव नहीं था। वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों से प्रभावित होकर भाजपा में आए हैं। उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र लोकसभा हमारा परिवार है और अपने परिवार के लोगों से दोबारा मिलने में उनके बीच पहुंची हूं। आप खुद ही सुनिए उन्होंने क्या कहा। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आज मेरे घर प्रांगण में हमारी माता जी सावित्री जिंदल जी का आना हुआ। इनका यहाँ आप सभी की तरफ से, मेरे बुजुर्गों, मेरी मातृशक्ति और मेरे जितने युवा साथी, हम उम्र साथी हैं, इन सब की तरफ से मैं माता जी के पहुँचने पर दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। और साथ ही एक मेरी उम्र ऐसी है, ना तो मैं भाभी कह सकता ना चाची कह सकता, तो आप समझ लेना इस नाते को कि मैं भाभी कह लेता हूं, नहीं तो इसको महसूस होगा भी उम्र ज़्यादा नहीं है। तो ऐसे हमारे आदरणीय नगर परिषद की पूर्व अध्यक्षा और थानेसर की आन बान शान हमारे मंत्री सुभाष सुधा जी की धर्मपत्नी उमा सुधा जी हमारे बीच यहाँ पहुंचे हैं। इनका भी मैं स्वागत करता हूं, दिल से धन्यवाद करता हूं। जैसा कि आप सभी को विदित है, तो फील ठीक होगा, तो फील हो गया होगा अच्छे से। जैसा कि आप धीरे धीरे फील होगा। आप सभी को विदित है, चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं और हम सबके चाहने पर हमारी प्रार्थना को स्वीकार करते हुए बड़े भाई नवीन जिंदल ने हमने आदेश लगा लो जो उन्हें आज तक भी दिया। उन्होंने कभी हमसे ये नहीं कहा कि मैं ये काम नहीं करूंगा। जो हमने जिम्मेवारी दी बड़े भाई नवीन जिंदल जी ने हमेशा स्वर्गीय ओपी जिंदल जी के पद चिन्हों पर चलते हुए उन्हें पूरा करने का काम किया। और वो आज हमारे एक छोटी सी प्रार्थना पर लोकसभा के प्रत्याशी के रूप में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बनकर हमारे बीच में। मैं दिल से शुक्रिया करता हूँ नरेंद्र मोदी जी का और हमारे नड्डा जी का, जयप्रकाश नड्डा जी और मनोहर लाल खट्टर जी का और नायब सैनी जी हमारे मुख्यमंत्री और राज्य मंत्री जी, जिनके साथ मिलकर आज हम इस चुनावी रण में सब हिस्सा ले रहे हैं कि उन्होंने नवीन जी को किस तरह से हमारे प्रत्याशी के रूप में हमें भेजा। सबको उम्मीद थी, लगभग 6 महीने से बात चल रही थी कि नवीन जी हमारे प्रत्याशी होंगे और ऐसा ही हुआ। हमारी उम्मीदों पर नवीन जी ने फूल चढ़ाए और मुझे अब उम्मीद है कि अगर आज स्वर्गीय ओम प्रकाश जिंदल जी के चरणों में सच्ची श्रद्धांजलि हम लोग दे सकते हैं तो हमें एक एक वोट, एक एक व्यक्ति को खुद नवीन जिंदल बनकर एक एक वोट पोल करवाना है
और नवीन जिंदल जी का मार्जिन 10 की 10 लोकसभा हरियाणा के नंबर 1 होगी और इंडिया नंबर 1 भी होगी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और उसका एक कारण ये भी है कि हमारे जिला के संयोजक, हमारे लोकसभा के संयोजक सुभाष सोदा जी बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं। पूरे देश में जिस परिवार ने अपनी पहचान सिर्फ एक राजनीतिक के रूप में नहीं बनाई, एक समाज सेवी के रूप में, चाहे वो शिक्षा का वर्ग हो, चाहे महिलाओं के सशक्तिकरण का वर्ग हो, किसी भी वर्ग में अगर काम करने में अगर किसी परिवार का नाम आता है वो स्वर्गीय ओम प्रकाश जिंदल जी के परिवार। बड़ी मेहनत से उन्होंने इस परिवार को यहाँ तक पहुँचाया। तो मैं आज धर्मपत्नी सावित्री जिंदल जी का भारतीय जनता पार्टी कुरुक्षेत्र जिला की तरफ से यहाँ पहुँचने पे हमारे जिला के स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर विशाल सिंगला जी के घर पे पहुँचने पे हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। इन्हीं के साथ साथ यहाँ पे पहुँची हमारे नगर परिषद की पूर्व चेयरमैन उमा सुधा जी और यहाँ पे पहुँचे सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं का यहाँ पे हार्दिक अभिनंदन स्वागत। मैं पूरे जिला की तरफ से और जो हमारे कार्यकर्ताओं की तरफ से विश्वास दिलाता हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन है वो एक संगठन में एक परिवार के तरह काम और एक बड़ा मजबूत संगठन है। चाहे वो पन्ना प्रमुख अगर किसी की बात की जाए और यहाँ के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री भी अगर किसी से बात करते हैं तो किसी नेता से बात नहीं करते, वो बूथ के अध्यक्ष से बात करते हैं। ये पता चलता है संगठन की ताकत। तो मैं पूरे जिला की तरफ से हर बूथ के कार्यकर्ता की तरफ से, पन्ना प्रमुख की तरफ से ये आश्वस्त करता हूँ कि जो कुरुक्षेत्र लोकसभा की जीत है वो सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड बनाएगी। पहले करनाल की लोकसभा दूसरे नंबर पर आई थी, लेकिन जब से माननीय मोदी जी ने नवीन जिंदल जी को प्रत्याशी बनाया, एक अलग सा उत्साह और चाव। मैं तो ये कहूँगा कि जो दूसरे प्रत्याशी हैं वो तो ये कह रहे हैं कि हमने तो पूछ के इसलिए हम मैदान में कूदे थे, अगर आपका पता होता तो शायद नामांकन तो ये बड़ी बात है। और ये इसलिए नहीं कि इस परिवार ने इतनी सेवा लोगों की, चाहे कोरोना काल हो। आज भी मेरे ध्यान है जब यहाँ ऑक्सीजन की कमी थी तो उन्होंने कहा था कि मेरा लोकसभा संसदीय क्षेत्र है, यहाँ में ऑक्सीजन की कमी नहीं रहे तो ये नहीं था, लेकिन भरपूर किसी भी तरह की अगर मदद हो वो कोई भी हो तो इस परिवार ने सदैव आगे रखा। उसी का नतीजा ये है कि ये लोकसभा मुझे लगता है 70% वोटों से जीतेगी। मैं पुनः यहाँ पहुँचने में हार्दिक अभिनंदन। तो मैं विशाल भैया का थैंक्स करना चाहूँगी कि इतना शॉर्ट नोटिस था, उसके बावजूद भी इतने लोगों का जोश हमें प्यार देने के लिए यहाँ पर सभी एकत्रित हुए। बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद। एक फील जो महसूस करी जैसे ही मैं माता जी को जिंदल हाउस में मिली, जितना प्यार और जोश आप लोगों के फेस पे दिख रहा था उतना ही माता जी के फेस पर प्यार। और सच मानिए कि ऐसे आंखों में से आंसू छलक रहे थे कि जैसे हम पुराने माँ बेटी किस तरीके से मिल रहे हैं। तो माँ जी आज माता जी को अपने पुराने परिवार के साथ मिलने के लिए आई हैं और मैं भी आप सबकी तरफ से माता जी को पूरा विश्वास दिलाती हूँ कि हम लोग सब मिलकर एकजुट होकर इतनी ताकत से आप भैया का इलेक्शन लड़ेंगे कि देखने का एक मिसाल होगी यहाँ की। और वैसे भी हम लोगों ने सबने बहुत दुआएं की थी कि अगर नाम आ रहा है तो बस भैया का ही आना चाहिए, क्योंकि जो लास्ट आप लोगों ने बाबूजी के नाम से जो संस्था बनाकर सेवा करी है लोग उसको आज भी मिस करते हैं। तो ऐसे लग रहा है कि बाबूजी दोबारा हमारे बीच में आज आपके रूप में प्रकट हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरा पीछे मेरे सभी भाइयों, प्यारे बच्चों, बहनों, मुझे भी यहाँ पर आज यहाँ पर बहुत खुशी हो रही है। वास्तव में जब शुरू में जिंदल साहब जब यहाँ पर आए थे तो उन्होंने ये अपना परिवार बनाया था और आज ये मेरा बहुत बड़ा परिवार है। मुझे अपने परिवार के बीच में आकर बहुत खुशी हो रही है। और जिस तरह भी विशाल जी ने कहा कि सब लोग आप अपने आप को विशाल समझ के या नवीन जिंदल समझकर अपने आप को और आप लोग वोट दीजिएगा। आने वाली 25 मई को वोट पड़ेंगे तो आप लोग सब कोई वोट देकर अपने भाई को, अपने बेटे को पार्लियामेंट में भेजने का काम कीजिए, जिससे कि जो भी आपकी काम होंगे या जन सेवा होगी उसके लिए आप लोग कभी उसको पीछे नहीं पाएंगे तो हमेशा आप लोगों के साथ रहेंगे। आप सबको ने इतनी थोड़े से टाइम में हम लोग का इतनी अच्छी तरह से और इतने लोग आए हैं, मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपके बीच में आके कि मैं अपने पूरे पुराने परिवार के बीच में फिर से आ गई हूँ और वास्तव में मेरा ये बड़ा परिवार है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
साइड में भैया सब घूमो जी आप उधर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे एक ही बात है। ठीक है। बाहर फोटो अच्छी नहीं क्या कहेंगे आज पूर्व मंत्री सावित्री जिंदल आम जनता के बीच में पहुंचे हैं और बीजेपी प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार किया? जैसा कि आपको पता होगा, जब से भारतीय जनता पार्टी के नवीन जिंदल जी प्रत्याशी बने तब से चुनावी गतिविधियां तेज हो गई। इसी के नाते आज उनकी माता जी सावित्री जिंदल जी बहुत से कार्यकर्ताओं के घर गई। पूरा दिन का उनका प्रवास है और 3 बजे हमारा शाहबाद विधानसभा कार्यकर्ता बैठक है, तो उसमें भी सावित्री जिंदल जी पहुंचेंगे सभी कार्यकर्ताओं से रूबरू होकर, ताकि परिचयात्मक के साथ साथ जो संगठन की गतिविधियां हैं उनके बारे में भी सारी चर्चा होगी। तो इसके नाते आज सावित्री जिंदल जी, विशाल सिंगला जी हमारे जिला के कार्यकारिणी सदस्य हैं और पिपली के मंडल के प्रभारी हैं, और वो इनके घर पे पहुंचे थे बड़े शॉर्ट नोटिस पे। कल ही हमें सूचना मिली थी, तो एक बहुत भव्य हर जगह कार्यकर्ता पहुंच रहा है और एक बड़ा हर व्यक्ति लगभग डेली कार्यक्रम मांग रहा है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे 14 मंडल अध्यक्ष जो भी कोई कार्यकर्ता या कोई भी जिलावासी अगर कोई कार्यक्रम रखना चाहता है तो वो मंडल अध्यक्षों को नोट करवा दें, ताकि उनके माध्यम से एक शेड्यूल बनते ताकि पूरे दिन के जब भी 2-3 दिन के प्रवास हम तय करें। ये मेरा पुराना परिवार है। जब शुरू में जिंदल साहब चुनाव लड़े थे तब से मेरा पूरा परिवार बना हुआ है, तो मैं अपने परिवार के बीच में आई हूँ और मुझे आप देख ही रहे हैं जिस तरह से प्यार मिल रहा है। मुझे बहुत खुशी हो रही है सबके बीच में आकर, मैं अपने फिर से अपने बच्चों से मिल रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आपने बीजेपी ज्वाइन कर ली है तो प्रचार भी करेंगे बेटे के लिए, कुछ मैं रहूंगी भी और आती रहूंगी और प्रचार करने के लिए मेरे सारे यहाँ पर इतने नवीन के भाई हैं यहाँ पर, तो सारे के सारे अपने आप प्रचार करेंगे और मैं भी जितना मेरे से हो सकेगा मैं भी जरूर करूंगी, क्योंकि बीजेपी की जो नीतियां हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियां बहुत अच्छी हैं, वो देश के विकसित भारत के लिए बहुत काम कर रहे हैं, तो उसी दिशा में नवीन भी काम करेगा उनके साथ मिलकर। हाँ जी, हमारा ऐसा कोई भी पहले कोई प्रोग्राम नहीं था। नवीन जी को तो बीजेपी की तरफ से मतलब बुलाया गया है, नवीन जी आए हैं और अब सबके साथ मिलकर काम करेंगे। दबाव वगैरह ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि मोदी जी की नीतियां इतनी अच्छी हैं, तो मोदी जी के साथ मिलकर, अमित शाह जी के साथ मिलकर, बीजेपी की जो नड्डा जी है उनके साथ मिलकर, फिर हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर और नायब सिंह सैनी जी के साथ मिलकर जो उनकी नीतियां हैं उनका प्रचार प्रसार करेंगे और नए भारत के विकसित भारत के लिए काम करेंगे। पूर्व मंत्री सावित्री जिंदल आपके आवास पर आई हैं और शहर के गणमान्य लोगों से चर्चा की है, क्या करें? आप सभी को पता है कि मेरा और जिंदल परिवार का पुराना नाता है और पारिवारिक रिश्ता, तो आज अपने परिवार के बीच में सावित्री जी आए हैं दोबारा। मैं उनका स्वागत करता हूं कि लोकसभा में नवीन जी हमारे यहाँ से लोकसभा के प्रत्याशी हैं और आज उनका आना इसलिए था कि विशाल की टीम एक चुनावी रण में कूद पड़ी है और विजय घोष का जयकारा लग चुका है।